यहाँ पे मिल्क लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो वाटर लिखेंगे। मिल्क और वाटर का रेशियो सोचो, हमारा मिल्क कितना था 40 लीटर का टोटल मिश्रण कितना है 40 लीटर का है। कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है बाबू। सोचो 10% पानी है तो दूध कितना रहा होगा 90%। भाई 10% पानी तो दूध कितना रहा होगा 90%। अब बताओ उसके बाद फिर कहता है बाबू 10% पानी है तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो पानी की मात्रा अगर 20% करना है तो कंफर्म है कि मिल्क को हमको 80% रखना पड़ेगा। पानी 20% हुआ तो मिल्क कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये पहला मिश्रण था, तो सोचो इसको कटा देना 10 से कम 9 बार में, इसको कटा देना कितने बार में 4 बार में। तो जो मुझे रेशियो मिला ना मिल्क और अथवा का, क्या मिला है अब 9 रेशियो कितना मिल गया बाबू, तो 9 रेशियो 1 मिला। चलो इधर लिख देते हैं, ये कितना हो गया मिल्क और वाटर। अब 9 रेशियो कितना 1 और इसका मान कितना मिल गया बाबू, तो इसका 4 रेशियो 1 मिल गया। अब सोचो मिल्क तो बेचारा चेंज नहीं हो रहा है ना, मिल्क हमारा क्या है कांस्टेंट है। जो भी परिवर्तन कर रहे हैं घटा या बढ़ा रहे हैं तो वो वाटर के साथ कर रहे हैं ना, मिल्क के साथ तो हम नहीं ना कर रहे हैं भाई। तो मिल्क हमको क्या करना पड़ेगा बराबर, जब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी मिल्क को 9 ही करना पड़ेगा। 9 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे और इसमें किसका गुणा कर देंगे बाबू, तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे। जब 9 और 4 का गुणा करोगे बाबू तो देखो मिल्क हमारा अब क्या बन गया, ये मिल्क था ये वाटर था। मिल्क हमारा कितना बनेगा 9 का गुणा करोगे बाबू 4 का तो 9 चौके कितना 36 और 1 में 4 का गुणा करोगे तो 4। दोनों में देखो अगर आप किसी एक में गुणा नहीं कर सकते इस रेशियो में गुणा करोगे तो इस रेशियो में भी गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 4 का गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ 9 का तो 9 चौके कितना होगा बाबू, तो 36। यहाँ पे कितना बन गया, तो 9 एकम 9 बन गया। ठीक है, अब टोटल मिश्रण कितना हो गया बाबू, सोचो मिश्रण हमारा कितना हो गया 36 मिल्क है 4 वाटर है तो टोटल कितना हो गया 40। 36 ये है 9 है तो कितना हो गया 45। आप बताओ 40 से कितना बढ़ गया है 5 बढ़ा ना भाई, 5 यूनिट बढ़ा, 5 बढ़ गया ना। वाटर कितना, पहले वाटर मिश्रण हमारा 40 था अब 45 हो गया। अब बताओ चूंकि 40 यूनिट का मान कितना दिया है, 40 यूनिट का मान कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर 40 यूनिट का मान ही तो 40 लीटर है, 40 लीटर, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 यूनिट बराबर 40 से 40 कटा देना 1 लीटर आ जाएगा। इसलिए 5 लीटर का मान कितना होगा, 5 लीटर बराबर 5 यूनिट सॉरी 5 यूनिट बराबर कितना, तो आप बोलोगे 1 गुणे 5 बराबर 5 लीटर। तो मतलब मिश्रण में हमें कितना पानी और मिलाना होगा, तो मिश्रण में 5 लीटर और पानी मिलाना होगा, पानी मिलाना होगा। अगर आपसे पूछे कि न्यू मिश्रण कितना है, न्यू मिश्रण कितना हो गया, तो पहले 40 था 5 लीटर और मिला दे तो कितना हो गया 45 लीटर। आपसे पूछेगा न्यू मिश्रण कितना है बाबू, न्यू मिश्रण कितना है, न्यू मिश्रण बराबर तो क्या लिखोगे आप, न्यू मिश्रण मेरा 45 यूनिट है तो 45 यूनिट का मान कितना होगा, 45 यूनिट बराबर कितना 1 गुणे 45 बराबर 45 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 लीटर। चलो अब तो समझ में आ गया होगा ना बाबू, अब तो साइड में दिखाई दे रहा होगा ना सभी को। प्रशांत अब तुम्हें दिखाई दे रहा है बाबू, बहुत अच्छा बाबू, हाँ अब आ गया ना। चलो ठीक है, फिर अब अगला सवाल लेते हैं बाबू, इसको मिटा दें। तो ये मिश्रण वाले सवाल आएंगे, ये घबराना मत, मैं जब रेशियो पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे ये और अच्छे मेथड से बता देंगे, 2-4 मेथड बता देंगे रेशियो में। अभी सिर्फ परसेंटेज पढ़ा रहे हैं इसलिए परसेंटेज में थोड़ा समझ लो इसको आप। जब रेशियो और एलिगेशन पढ़ाएंगे मिश्रण वगैरह सब ना, तो उसमें सारे क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका। ठीक, चलो अगला सवाल दिया गया है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर मिश्रण में, कह रहा है बाबू 80% बोरिक अम्ल, कितना दिया है क्वेश्चन में, 80% वाले बोरिक अम्ल में
अम्ल में बोरिक अम्ल में 100 मिलीलीटर नहीं 1000 मिलीलीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए, मिलाया जाए, मिलाया जाए ताकि बोरिक अम्ल की मात्रा मिलाया जाए ताकि बोरिक अम्ल की मात्रा घटकर 50% हो जाए। बोरिक अम्ल की मात्रा घटकर 50% हो जाए। मात्रा घटकर 50% की मात्रा घटकर 50% हो जाए। क्या हो जाए घटकर बाबू? तो 50% की मात्रा घटकर 50% हो जाए। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, बोरिक अम्ल है बाबू, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो बोरिक अम्ल को हमने बी लिख दिया और वाटर को, पानी को हमने डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, सोचो ये बोरिक अम्ल हमारा क्या है बाबू? 80% वाला बोरिक अम्ल में 100 ml मिश्रण में 1000 मिली मिश्रण है। ये सोचो 1000 ml मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि बोरिक अम्ल की मात्रा घटकर 50% हो जाए। सोचो ये 80 था, कितना था बोरिक अम्ल हमारा? 80%। तो ये कितना रहा होगा वाटर? फिर बाबू 20% रहा होगा वाटर। भाई बोरिक अम्ल 80% है तो वाटर कितना रहा होगा? 20% रहा होगा। बोलो यहां किसी को डाउट है क्या? नहीं ना। अब दूसरी बात कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल की मात्रा घटकर 50% हो जाए। तो ये 50% होने की बात कर रहा है। घटकर कितना परसेंट बाबू? तो 50% की बात कह रहा है। तो याद रखना 50% का मतलब घटकर 80 था, अब कह रहा है कि 50% हो जाए। कितना हो जाए घटकर? 50। 80 था लेकिन घटकर बोल रहा है कि 50% हो जाए। सोचो 50%, ठीक, 50% अगर बोरिक अम्ल होगा तो कंफर्म है कि वाटर भी कितना हमको मिलाना पड़ेगा? तो 50%, तभी तो बराबर होगा ना। मिश्रण को हमें बराबर करना है बाबू, तो कंफर्म है कि मिलाना पड़ेगा। देखो समझना, 80% बोरिक अम्ल था तो पानी कितना मिलाया गया होगा? तो 20 लीटर हमने 20% पानी मिला दिया। और फिर कह रहा है कि जो बोरिक अम्ल का जो मात्रा है ना वो घटकर 50% हो जाए। तो इस 50%, 80 से 50 हुआ होगा तो कंफर्म है जब ये 50 होगा तो हमारा वाटर कितना भी होगा वो भी तो 50 होगा। अब सोचे जो कटेगा कटा देंगे बाबू, इसको कटा दो, 20 चौके के कितना? 80। 50 से कटा दो, 50 से कम 50। अब हमें क्या मिला? जो रेशियो मिला वो कितना मिला? ध्यान से समझना, बोरिक अम्ल का रेशियो, चलो इधर लिख देते हैं, ये बोरिक हुआ, ये हमारा वाटर हुआ। बोरिक अम्ल कितना मिला बाबू? तो 4। ये वाटर कितना मिला? तो 1। बोरिक अम्ल अब कितना मिला? 1। और यहां कितना मिला? तो 1। अब सोचो यहां पे भी बोरिक अम्ल क्या है? हमारा कांस्टेंट है। बोरिक अम्ल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। कौन मिलाया जा रहा है? मिलाने का काम तो पानी का ना कम बेसी हो रहा है भाई। बोरिक अम्ल तो हम नहीं मिला रहे हैं। कह रहा है कि अम्ल में कितना, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि बोरिक अम्ल की मात्रा घटकर 50% हो जाए। तो पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब बोरिक अम्ल हमारा कांस्टेंट है। तो सोचो बोरिक अम्ल यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 होना चाहिए। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 4 1 का गुणा कर देंगे और इस वाले में किसका गुणा कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे। इसमें 4 का, इसमें 1 का, तो गुणा करोगे तो क्या मिलेगा बाबू? बोरिक। और ये क्या मिलेगा? वाटर। 4 से गुणा करो तो कितना मिल गया? 4। और ये मतलब 1 का गुणा करेंगे तो 4 और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें गुणा करो तो 4 और 1 में 4 का गुणा करो तो 4 आ गया।
बोलो अब हमारा मिश्रण कितना हो गया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया भाई, ये दोनों मिलाकर कितना हो गए 5 ना, 5 यूनिट, और ये मिश्रण हमारा कितना हो गया, तो 4 4 8 यूनिट। ठीक, ये 5 यूनिट्स है, 5 बाबू 5 यूनिट था, अब 8 यूनिट हुआ है, मतलब कि 3 यूनिट हमारा क्या हो गया है, 3 यूनिट बढ़ा है, 3 यूनिट भी बढ़ा है ना, और 5 यूनिट का ही मान तो दिया है 1000 ml। पहले हमारा टोटल मिश्रण, पहले मिश्रण जो हमारा था वो 5 लीटर था, कितना था 5 लीटर, अब हमारा मिश्रण कितना हो गया है 8 लीटर हो गया, कितना लीटर 8 लीटर। तो सोचो 5 यूनिट का ही तो मान दिया गया है, 5 यूनिट का ही तो मान दिया गया है, 1000 ml दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना होगा 200 ml हो जाएगा बाबू, 1 यूनिट का मान कितना 200 ml। तो सोचो मुझे 3 यूनिट का मान बताना है ना, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा बाबू, तो 200 गुणे कितना, 200 गुणे 3 बराबर 600 ml हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि न्यू मिश्रण का मान बताइए, तो न्यू मिश्रण का मान बताइए, तो न्यू मिश्रण बराबर कितना होगा बाबू, न्यू मिश्रण कितना दिया है 8 यूनिट, 8 यूनिट बराबर कितना, मतलब 200 गुणे कितना 8, 8 दूना के 1600 ml। हाँ भाई अब देखो पहले 1000 तो था ही, अब 600 ml और पानी मिल गया, तो टोटल कितना हो गया 1600 ml नहीं हो गया बाबू। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।